गोरी कवि के घोंसले में दो अंडे थे। कवि और कौवा अपने घर में घोंसले के पास बैठे हुए थे। कालू जी, आज से मैं आपके साथ दाना लेने नहीं जाऊंगी। मुझे अंडों की रक्षा करनी है। आप दाना ले आया करना और मैं घर में बैठकर अपने अंडों की देखभाल किया करूंगी। हाँ गौरी, ठीक है। तुम हमारे अंडों का ध्यान रखो और मैं हमारे लिए दाना ले आता हूँ। लेकिन कालू, वादा करो तुम घने जंगल की तरफ नहीं जाओगे। सुना है घने जंगल में एक खतरनाक काली बिल्ली रहती है। वो पेड़ों में छुपकर बैठ जाती है और छलांग लगाकर पक्षियों का शिकार करती है। नहीं नहीं गौरी, मैं घने जंगल में नहीं जाऊंगा। मैं घर के आसपास ही दाना ढूंढ लूंगा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो अपने घर के आसपास सभी पेड़ों पर देखता है। उसे कोई फल नहीं मिलता और फिर कालू कौवा जमीन पर झाड़ियों में देखता है, लेकिन वहां भी कोई दाना नहीं था। मैंने गौरी से वादा किया था कि मैं घने जंगल में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या करूं? भूख से मरने से अच्छा है मैं घने जंगल में ही चला जाऊं। कालू कौवा घने जंगल की तरफ उड़ जाता है। कालू कौवा घने जंगल में दाना ढूंढ रहा था कि पीछे से एक काली बिल्ली आ जाती है। म्याऊं, म्याऊं। कालू कौवे, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। उड़ना मत, वरना मर जाओगे। बिल्ली बहन, मुझे मत मारो। मुझ पर परिवार का बोझ है। मेरे दो छोटे छोटे अंडे और मेरी पत्नी घर में मेरा इंतजार कर रही है। म्याऊं, म्याऊं। अगर तेरा परिवार तेरा इंतजार कर रहा है तो मेरी भी बूढ़ी माँ मेरी राह देख रही है। वो भूखी है। अगर मैं कुछ खाने को ना लेकर गई तो मेरी बूढ़ी माँ मर जाएगी। म्याऊं। मेरा काला और सख्त मांस खाकर तुम्हारा क्या बनेगा? बिल्ली, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुझे एक आसान शिकार बता सकता हूँ। आसान शिकार? हाँ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जो नरम हो और तुम्हारे जैसा काला ना हो। म्याऊं। मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है। जाओ जाकर उसे खा लो। लेकिन उसके घर का दरवाजा बंद होगा। मैं उसे कैसे पकड़ूंगी? नहीं नहीं, वो लकड़ियों के घर में नहीं बल्कि घोंसले में रहती है, मेरे घर के पास। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी वहां जाती हूँ। म्याऊं। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देती है। बच गया। आज तो बाल बाल बच गया। कालू, क्या दिमाग लड़ाया है। अगर चिड़िया के घर का पता ना बताता तो काली बिल्ली आज मुझे कच्चा खा जाती। चलो, अब जल्दी से दाना ढूंढकर घर चला जाता हूँ। कालू कौवा झाड़ियों में दाना ढूंढने लगता है। दाना ढूंढते ढूंढते उसे काफी देर हो जाती है। कालू अभी तक लौट कर नहीं आया। मुझे कालू की चिंता हो रही है। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। गौरी कवि अपने घर के आसपास देखती है, लेकिन कालू कौवा कहीं भी नहीं था। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गौरी कवि भी वहां चली जाती है। रानो, कालू काफी देर से दाना लेने गया था, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। क्या तूने उसे कहीं देखा है? हाँ गौरी कवि, वो तो घने जंगल की तरफ जा रहा था। हाय, मैं मर गई। मेरा पति कालू कौवा घने जंगल में चला गया। फिर तो काली बिल्ली उसे जरूर खा जाएगी। मुझे अपने पति को बचाना होगा। गौरी कवि जल्दी से उड़ती है, लेकिन फिर उसे अपने अंडों का ख्याल आता है। वो फिर से लौटकर अपने घर जाती है। मैं अपने अंडे चिड़िया के पास रख जाती हूँ। ऐसा ना हो कि कोई जालिम शिकारी मेरे अंडे चुरा ले। गौरी कवि दोनों अंडे उठाती है और रानू चिड़िया के पास दोबारा चली जाती है। रानू बहन, मैं कालू को ढूंढने घने जंगल में जा रही हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आती, मेरे अंडे अपने घोंसले में रख लो। कोई बात नहीं गौरी बहन, आप अपने अंडे निश्चिंत होकर मेरे पास रख जाएं। जब तक आप वापस नहीं आती, मैं आपके अंडों का ध्यान रखूंगी। गौरी कवि उड़ती है और कालू कौवे को ढूंढने घने जंगल की तरफ चली जाती है। म्याऊं,
याओ, कहाँ है उस चिड़िया का घोंसला? हाँ, वो रहा कालू कौवे का घर। उसने बताया था कि मेरे घर के पास है, पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला। काली बिल्ली थोड़ा और आगे जाती है तो उसे अपने घोंसले में बैठी हुई चिड़िया दिखाई देती है। अगर सामने से गई तो चिड़िया देख लेगी। मैं पेड़ के ऊपर चढ़कर पीछे से जाती हूँ। काली बिल्ली साथ वाले पेड़ पर चढ़ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता रानो चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाती है। पत्ते हिलने की आवाज सुनकर रानो चिड़िया तुरंत उड़कर साथ वाले पेड़ पर बैठ जाती है। मियाओ मियाओ, चिड़िया बहुत चालाक है, तुझे मेरे आने का पता चल गया, लेकिन अपने अंडों को कैसे बचाएगी? मियाओ। काली बिल्ली, इतना जुल्म मत करो, ये अंडे मेरे नहीं, ये मेरी पड़ोसन कवि के अंडे हैं। वो तो थोड़ी देर के लिए अपने अंडे मेरे पास रख कर गई थी। अंडे कवि के हों या चिड़िया के, ये बहुत पौष्टिक होते हैं और मेरी माँ ये अंडे पीकर एकदम जवान हो जाएगी। मियाओ। चिड़िया काली बिल्ली की बहुत विनती करती है, लेकिन काली बिल्ली दोनों अंडे उठाकर वहां से भाग जाती है। कालू कौवा बहुत कोशिश के बाद दाना ढूंढ लेता है और दाना अपनी चोंच में लेकर अपने घर को वापस उड़ता है। रास्ते में उसे गोरी कवि मिल जाती है। गोरी कवि गुस्से में आ जाती है और कालू कौवे से कहती है, तुमने अपने साथ साथ मेरी और हमारे अंडों की जान भी खतरे में डाली। मैंने तुम्हें बार बार मना किया था कि घने जंगल की तरफ मत आना, यहाँ काली बिल्ली से खतरा है। कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है। गोरी गोरी, मैं बहुत चालाक हूँ। काली बिल्ली तो मुझे खाने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे रानो चिड़िया के घोंसले का रास्ता बता दिया और वो रानो चिड़िया को खाने उसके घोंसले की तरफ चली गई। कालू, जो दूसरों का बुरा सोचता है, हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, अब ऐसे बुरे काम छोड़ दो। तुम 2 अंडों के बाप बन चुके हो, खुद को सुधार लो और अच्छे काम करने लगो। अच्छा, अब लड़ाई छोड़ो, चलो घर चलें और जाकर देखें रानो चिड़िया का क्या बना। कालू कौवा अपना दाना उठाता है और गौरी कवि को साथ लेकर वापस अपने घर की तरफ उड़ता है। रानो चिड़िया दूर से कौवे और कवि को आता हुआ देखकर शोर मचाने लगती है। गोरी गोरी, कालू भैया, वो काली बिल्ली मेरे घोंसले में आ गई थी, वो आपके अंडे उठा कर ले गई, जल्दी से उसकी गुफा की तरफ चलो। रानो, ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ है हमारे अंडे? गोरी, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं क्या करती, मैं कमजोर थी। मैंने खुद को तो बचा लिया, लेकिन मैं आपके अंडों को ना बचा सकी। वो घोंसले से दोनों अंडे उठा कर ले गई। गोरी, रानो चिड़िया क्या बोल रही है? हमारे अंडे इसके घोंसले में कहाँ से आए? गोरी फूट फूट कर रो रही थी। मैंने घने जंगल में जाने से पहले अपने अंडे रानो चिड़िया के घोंसले में छोड़ दिए थे, ताकि कोई चुरा ना ले। मुझे क्या पता था कालू, तुम्हारी वजह से ही मेरे अंडे काली बिल्ली उठा कर ले जाएगी। नहीं, ये क्या हुआ? मैं दोषी हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने काली बिल्ली को रानो चिड़िया के घर का रास्ता ना बताया होता तो आज मेरे अंडे सुरक्षित होते। मैं दोषी हूँ। रानो चिड़िया कौवों के इस दुख में बराबर की शरीक थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी, क्योंकि कौवे का घर उसके अपनी ही करतूतों की वजह से उजड़ चुका था। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानो चिड़िया था। किसी दुर्घटना में उस चिड़िया की आंखों की बीनाई चली जाती है। अब जीवन चिड़िया के लिए बहुत मुश्किल था। वो अपने घर के सामने निकलकर बैठ जाती और कोई नेक पक्षी उसे खाने पीने की कोई चीज दे जाता। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए मीठा और पका हुआ आम लाया हूँ। आप तोते हो ना? तोते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सच में बहुत भूख लगी हुई थी। तोता चिड़िया के सामने वो आम रखकर चला जाता है। उसी समय एक दुष्ट कौवा वहाँ आ जाता है। वो चिड़िया के सामने से आम का फल उठा लेता है। चिड़िया को कौन सा आँखों से दिखाई देता था, इसलिए चिड़िया को पता ही नहीं चलता। कौवा चिड़िया के सामने नीम का फल रख देता है। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी तुम्हारे लिए जंगल से मीठा फल लेकर आता हूँ। कौवे भैया, अभी अभी मुझे तोता आम देकर गया है, मैं आम खा लेती हूँ। आप मेरे लिए दाना ले आना। ऐसे कहते हुए चिड़िया उस नीम के फल को खाने लगती है। कड़वा है, ये तो बहुत कड़वा है। अरे अरे चिड़िया, ये तो नीम का फल है। तोते ने जरूर तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं आँखों से देख नहीं सकती, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। चिड़िया चिड़िया, वो तोता बहुत बुरा है। तुम फिर कभी तोते से बात ना करना। मैं भी तोते को कभी माफ नहीं करूँगी। दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ। अपना पानी लो और चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया बहन, क्या हुआ? मुझे कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? मगर चिड़िया तोते से बात नहीं करती। दोपहर के बाद कबूतर आता है और चिड़िया को चने का दाना देता है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए चने का दाना लाया हूँ। वो तोता बहुत बुरा है। वो कल मुझे आम का बोलकर कड़वा नीम का फल दे गया। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें हर रोज दाना दे जाया करूँगा। जैसे ही कबूतर जाता है, कौवा फिर से आ जाता है और चिड़िया का चने का दाना उठाकर वहाँ पत्थर रख देता है। चिड़िया जैसे ही अपनी चोंच चने के दाने पर मारती है, उसे चोट आती है। ये तो पत्थर है। चिड़िया चिड़िया, ये तो पत्थर है। ये पत्थर तुम्हें किसने दिया खाने को? ये भी कोई खाने की चीज है? चिड़िया रोने लग जाती है। अब मैं किसका विश्वास करूं? कल तोता मुझे नीम का फल दे गया और आज कबूतर मुझे चने के दाने का बोलकर पत्थर दे गया। चिड़िया, यहाँ कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। सब बुरे हैं सिवाय मेरे। कल मैं अपनी माँ के पास चला गया था। आज मैं तुम्हारे लिए मीठा फल जरूर लेकर आऊंगा। कौवा आराम से चिड़िया का चने का दाना उठाता है और वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बेआसरा बैठी हुई थी कि वहाँ जंगल की अच्छी परी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारी आँखों की रोशनी लुटाने आई हूँ ताकि तुम देख सको कि कौन अच्छा कौन बुरा। ये पानी तुम अपनी आँखों में डाल लो। अच्छी परी हो ना आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परी चली जाती है और चिड़िया जैसे ही वो चमत्कारी पानी अपनी आँखों पर डालती है, चिड़िया देखने लगती है। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कौन अच्छा कौन बुरा मुझे जानना होगा। चिड़िया पहले की तरह अंधी होने का नाटक करती है। थोड़ी देर बाद तोता फिर से आता है। चिड़िया चिड़िया, मेरा कोई दोष नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। ये लो, ये अमरूद तुम खा लो। मैं बहुत दूर से ये अमरूद तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे वहाँ रख दो तोते और जाओ। तोता वो अमरूद रखकर चला जाता है। कौवा तो पेड़ के पीछे बैठा यही देख रहा था। कौवा जल्दी से वहाँ आता है और अमरूद उठाकर वहाँ लाल मिर्ची रख देता है। मगर आज चिड़िया सब देख रही थी। चिड़िया चिड़िया, ये लाल मिर्ची तुम्हें कौन देकर गया है? ये लाल मिर्ची मुझे तोता देकर गया है। मगर देखो तो तुम्हारे पीछे कौन है? कौवा पीछे मुड़कर देखता है तो चिड़िया पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर कौवे की पूंछ पर मारती है। दुष्ट कौवे, मैं देख सकती हूँ। अच्छी परी ने मुझे मेरी आँखों की रोशनी वापस दे दी है। चल भाग यहाँ से, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। फिर कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है।